हेलो प्यारे बच्चों, आई के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं द्विघातीय समीकरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों 4 से 5 साल में पूछे गए हैं। तो बच्चों, आज हम इन क्वेश्चनों को करेंगे जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। इसको करने से पहले बच्चों हम इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसमें क्या क्या सूत्र आते हैं इस चैप्टर में उसको पहले हम समझेंगे। पहला सूत्र है द्विघातीय सूत्र। जब बच्चों हमें एक समीकरण दिया रहेगा, द्विघातीय समीकरण दिया रहेगा, तो वहाँ से हम ए का वैल्यू निकालेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है। फिर हम बी का वैल्यू निकालेंगे। बी क्या होता है? एक्स का गुणांक 5। सी क्या होता है? ये 6। इसको निकालने के बाद बच्चों ये द्विघातीय सूत्र लगाएंगे। एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस के रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये बच्चों द्विघातीय सूत्र है। अगला सूत्र हमें पढ़ना है विवितकर सूत्र। विवितकर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके 3 केस होते हैं। पहला केस, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। जब बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा 0 के, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा 0 के, तो दो समान वास्तविक मूल होंगे। तीसरा केस है बी स्क्वायर माइनस 4ac जब छोटा होगा 0 से तो समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। अब बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन। इन्हीं सूत्रों से बच्चों इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन आसानी से निकल जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। तो बच्चों अब हम सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि द्विघातीय समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक हल -2 हो तो p का मान क्या होगा? ये बच्चों 2024, 2023 और 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा है इस समीकरण का एक हल -2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये -2 है तो x के जगह पर हम -2 रख लेंगे और वहाँ से हम p का वैल्यू निकाल लेंगे। द्विघातीय समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का p बराबर 0। ये हमें द्विघातीय समीकरण दिया है और इसका कहा है एक हल -2 है। जब बच्चों इसका एक हल -2 है तो इस समीकरण को -2 संतुष्ट करेगा। तो x के जगह पर -2 रखो का वर्ग प्लस 2 गुणे -2 माइनस का p बराबर 0। तो -2 का वर्ग 4, 2 गुणे -2 कितना हो जाएगा? -4 माइनस का p बराबर 0। तो 4 से 4 कट गया, कितना आया? माइनस का p बराबर 0। तो p बराबर क्या आ गया? माइनस को उधर भेज दो तो 0 आ गया। p बराबर आ गया 0। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो गया, 0। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघातीय समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बच्चों सेम टू सेम उसी क्वेश्चन की तरह है। यह भी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। द्विघातीय समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स माइनस का 8 बराबर 0। कहा इसका एक हल 2 है। तो बच्चों जब इसका एक हल 2 है तो इस समीकरण को 2 संतुष्ट करेगा। तो x के जगह पर 2 रख दो। माइनस का के गुणे 2 माइनस का 8 बराबर 0। तो 2 का वर्ग 4 माइनस का के 2k हो गया। 2 का इसमें गुणा कर लो, 2k हो गया माइनस का 8 बराबर 0। तो माइनस का 2k, 8 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा? -4
4 बराबर 0। तो माइनस का 2k बराबर 4 को उधर भेज दो, प्लस का 4 हो गया। तो 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, के बराबर क्या आ गया, इधर माइनस है उधर भेज दो तो माइनस का 2 हो गया। के बराबर आ गया माइनस का 2। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया, माइनस का 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का, यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बच्चों उसी क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम है। इसमें भी जब 2 इस समीकरण का एक मूल है तो 2 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो जहाँ भी x है वहाँ पर हम रखेंगे 2 और सॉल्व करेंगे तो हमें a का वैल्यू मिल जाएगा। ये भी बच्चों 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसे बच्चों तुम खुद करोगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसका आंसर वैसे भी बच्चों हम बता देते हैं कितना आएगा। इसका आंसर आएगा a बराबर माइनस का 7। यही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि समीकरण x² प्लस kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल -2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बच्चों सेम टू सेम उसी क्वेश्चन की तरह है। जब यह इस समीकरण का एक मूल -2 है तो -2 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लिखेंगे -2 और सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा k का वैल्यू। तो बच्चों इसका आंसर हम बता देते हैं कितना आएगा और इसे आप करेंगे खुद। इसका आंसर k बराबर आएगा -1। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। हमें बच्चों इस द्विघात समीकरण के मूलों का योग ज्ञात करना है। तो बच्चों पहले इसका हमें गुणनखंड करना पड़ेगा, x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर उसके मूलों का योग ज्ञात करना है। हमें समीकरण दिया है 5x² माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0। हमसे कहा है बच्चों इसके मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। अगर बच्चों हम इसका गुणनखंड करके मूल निकालेंगे तो बच्चों बहुत लंबा तरीका हो जाएगा। हमने बहुपद पाठ में एक सूत्र पढ़ा था, क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। इसी सूत्र पर हम लगाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर a b c का वैल्यू निकाल लो। a बराबर क्या होगा, x² का गुणांक 5, b बराबर क्या होगा, x का गुणांक -3 और c बराबर क्या होता है 2। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा b का वैल्यू -3 बटे a 5। सॉल्व करो इसे तो माइनस माइनस प्लस 3/5, अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 3/5। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो गया, 3/5। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 1 माइनस 4x प्लस 4x² बराबर 0 के मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसे भी बच्चों उसी प्रकार करना है। ये भी बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बच्चों 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था। द्विघात समीकरण दिया है 1 माइनस 4x प्लस का 4x² बराबर 0। 1 माइनस 4x प्लस का 4x², तो 4x को पहले लिख लो, माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ से बच्चों a b और c का वैल्यू निकालो। a क्या होगा, x² का गुणांक, b क्या होगा, x का गुणांक, c क्या होगा 1।
तो बच्चों इसके मूलों का योगफल ज्ञात करना है हमें। तो हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बाई ए। तो ये हो गया, बी का वैल्यू कितना है -4 बटे ए का वैल्यू 4। इन्हें सॉल्व करो तो ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 4/4। 4 से 4 काट दो, कितना आ गया 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो गया 1। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो गया 1। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो गया 1। अगला क्वेश्चन है, यदि 1/x² प्लस 5 बराबर 1/9 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये बच्चों 2016 और 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। हमें दिया 1/x² प्लस 5 बराबर है 1/9, तो x का मान ज्ञात करना है। दिया है 1/x² प्लस 5 बराबर 1/9, कहा x का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्रॉस गुणा कर लो, क्या हो जाएगा, x² प्लस का 5 बराबर 9। 5 को उधर भेज दो, x² बराबर हो गया 9 माइनस 5। x² बराबर हो गया 9 में से 5 गया 4। तो x बराबर हो गया रूट में 4। तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 2। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो आ गया x बराबर प्लस माइनस का 2। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया, प्लस माइनस का 2। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है, सेम टू सेम। का है समीकरण 3/x माइनस का 2x बराबर है 2/x के। कहा है हल कीजिए। हल करने का मतलब है बच्चों x का हमें वैल्यू ज्ञात करना है। ये बच्चों 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। दिया है 3/x माइनस का 2x बराबर है 2/x के। तो बच्चों इनको इधर ले आओ। 3/x माइनस का 2x माइनस का 2/x हो गया बराबर 0। अब बच्चों एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, इसके बटे 1 कर लो, कितना आ गया एलसीएम x। तो इसका इसमें भाग करेंगे 1 आ जाएगा। तो 3 माइनस 1 का भाग करेंगे x में तो x आ गया। तो ये हो गया 2x² माइनस का 2 बराबर 0 बटे 1 कर लो और क्रॉस गुणा कर लो। तो बच्चों 3 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा 1। तो ये होगा माइनस का 2x² माइनस 3 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा प्लस का 1 बराबर 0। x के साथ 0 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0। तो माइनस का 2x² बराबर हो गया माइनस का 1। तो माइनस से माइनस कट गया, x² बराबर हो जाएगा 1/2। तो वर्ग को उधर भेज दो, क्या बन जाएगा रूट। x बराबर हो गया रूट में 1/2 प्लस माइनस का रूट में 1/2। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो गया, प्लस माइनस का 1/√2। अगला क्वेश्चन है, यदि 1/x² माइनस 2 बराबर है 1/7 के तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये बच्चों 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बच्चों इन्हीं दोनों क्वेश्चनों की तरह सेम टू सेम लगेगा। ये बच्चों आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर बता देते हैं कितना आएगा बच्चों, इसको करके ज़रूर देखना। इसका आंसर आएगा बच्चों x बराबर प्लस माइनस का 3। अगला क्वेश्चन है, समीकरण 5 कोष्टक में x-5 दूसरे कोष्टक में x प्लस 5 बराबर 55 का हल होगा। हल का मतलब x का हमें वैल्यू ज्ञात करना है। दिया है 5 कोष्टक में x-5 दूसरे कोष्टक में x प्लस 5 बराबर 55। तो 5 यहाँ पर गुणा कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा भाग।
तो ये हो गया x माइनस 5, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x प्लस 5 बराबर हो गया 55/5। तो 5 का नम 5, 11 5 55। तो इनका गुणा कर लो बच्चों, एक कोष्टक में x a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 बराबर हो गया 11। 25 को उधर भेज दो तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 11 प्लस का 25। एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 11 और 25 कितना हो जाएगा, 36। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया, स्क्वायर को बच्चों उधर भेज दो तो क्या बन जाएगा, रूट में 36। 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6। तो ये आ गया प्लस माइनस का 6। जब बच्चों कोई भी वैल्यू रूट से बाहर निकलती है तो अपने साथ वो प्लस माइनस लेकर निकलती है। तो x बराबर आ गया प्लस माइनस का 6। अगला क्वेश्चन है, इसका बच्चों आंसर आ गया है प्लस माइनस का 6। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविधकर होगा। ये बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। बोला है इसका विविधकर क्या होगा। तो बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो विविधकर का सूत्र होता है बच्चों क्या, विविधकर का सूत्र होता है माइनस का बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो बच्चों इसको देखो निकालने पर कैसे निकलेगा, निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो और अगर ना निकालना चाहो तो ऐसे याद रख लो बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविधकर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये द्विघात समीकरण है, इसका सूत्र ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 विविधकर होगा। इसका बच्चों विविधकर निकालो कितना होगा। ये बच्चों 2023 और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। दिया है 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1/3 बराबर 0। तो बच्चों एक काम करो, यहाँ से 3 हटाने के लिए पूरे समीकरण में 3 से गुणा कर दो। तो 3 से गुणा करेंगे 3 तियाएँ 9x स्क्वायर माइनस का 3 दूना 6x, यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1 बराबर 0। अब बच्चों 3 का बोला है विविधकर ज्ञात कीजिए। तो विविधकर ज्ञात करने के लिए हमें a b c का वैल्यू आवश्यकता होगी। तो यहाँ से a बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 9, b बराबर क्या होगा x का गुणांक माइनस 6 और c बराबर क्या होगा 1। इससे भी निकालोगे बच्चों तो जो विविधकर आएगा वही विविधकर इससे निकालने पर आएगा। तो बच्चों इससे भी निकाल लेना और हम इससे भी निकाल कर दिखा देते हैं। इससे भी निकालोगे जो विविधकर आएगा वही विविधकर इससे निकालने पर आएगा। तो बच्चों चाहो ऐसा निकाल सकते हो ए बी सी का वैल्यू यहाँ से, या चाहो यहाँ से ही ए बी सी का वैल्यू निकाल कर विविधकर निकाल सकते हो। यहाँ से जब निकालोगे हम बच्चों यहाँ से निकाल कर दिखा देते हैं, यहाँ से आप करेंगे खुद। यहाँ पर ए का वैल्यू क्या होगा, ए बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक 3, बी बराबर हो जाएगा एक्स का गुणांक माइनस 2, सी बराबर क्या होगा 1/3। विविधकर का सूत्र क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर हो गया, बी का वैल्यू रखो कितना है -2, तो -2 का वर्ग करो तो -2 का वर्ग माइनस का 4 इंटू ए 3 गुणे सी का वैल्यू 1/3। तो 3 से 3 कट गया, 2 का वर्ग -2 का वर्ग 4 माइनस का 4 एकन्नम 4 काट दो कितना आ गया बराबर 0। यहाँ पर विविधकर हमारा क्या आ गया 0। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो गया 0। अगला क्वेश्चन है,
द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविधकर होगा। इसका भी बच्चों विविधकर ज्ञात करना है, तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। दिया है 3x² माइनस का 6x प्लस का 4 बराबर 0। कहा है विविधकर ज्ञात कीजिए। विविधकर ज्ञात करने के लिए ABC का वैल्यू निकालना पड़ता है। तो A बराबर क्या होगा, x² का गुणांक 3, B बराबर क्या होगा, x का गुणांक -6, C बराबर क्या होगा 4। तो विविधकर का सूत्र D बराबर क्या होता है, B² माइनस 4AC। तो D बराबर हो गया, B का वैल्यू कितना है, -6, -4, A का वैल्यू 3, C का वैल्यू 4। तो इसका वर्ग करो, कितना आ गया 36, माइनस का 4 तियाएँ 12, 12 चौक 48, घटाओ कितना बचेगा, 8 में से 6 जाएगा 2, 4 में से 3 जाएगा 1, माइनस का 12। तो D बराबर क्या आ गया, -12। तो बच्चों हमारा D ऑप्शन सही हो गया, -12। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कहा है द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 का विविधकर होगा। हमें बच्चों इसका भी विविधकर ज्ञात करना है। तो बच्चों ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको करोगे आप खुद। इसका आंसर बच्चों हम बता देते हैं कितना आएगा। इसका आंसर D बराबर आएगा 5। अगला क्वेश्चन है समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे। ये बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2017 में भी आया और 2010 में भी आया है। बोला इस समीकरण के मूल होंगे परिमेय और बराबर, या फिर परिमेय और असमान, या फिर अपरिमेय, या फिर काल्पनिक। दिया है 2x² प्लस का 5x प्लस का 4 बराबर 0। तो बच्चों इसका पहले विविधकर निकालो, तब पता चलेगा ये परिमेय संख्या है या फिर बराबर है या फिर काल्पनिक है। तो विविधकर निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमें, A, B और C का वैल्यू। C का वैल्यू कितना है 4, A का वैल्यू कितना है x² का गुणांक 2, B बराबर कितना है 5, B बराबर है 5। तो विविधकर का सूत्र D बराबर होता है B² माइनस 4AC। तो D बराबर आ गया, B का वैल्यू 5, तो 5 का वर्ग करो, माइनस का 4 इंटू A का वैल्यू 2 इंटू C का वैल्यू 4। तो D बराबर हो गया 5 का वर्ग 25, माइनस 4 दूना 8, 8 चौक 32, ये हो गया 32। घटाओ D बराबर क्या आ गया, 32 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा, -7। यहाँ पर जो बच्चों -7 आया है ये 0 से छोटा है। जब बच्चों D का वैल्यू 0 से छोटा होता है तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। कोई भी वास्तविक मूल नहीं। जब बच्चों कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं काल्पनिक। काल्पनिक, जब कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा तो उसको हम बच्चों कहते हैं काल्पनिक। तो हमारा ऑप्शन D सही हो गया, काल्पनिक। अगला क्वेश्चन है 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल होंगे। हमें बच्चों इनके मूल ज्ञात करना है, कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे, या फिर वास्तविक नहीं होंगे, या फिर वास्तविक और बराबर होंगे, या फिर शून्य होंगे। तो बच्चों इनका हम विविधकर निकालेंगे, वहाँ से हमें पता चल जाएगा
कि वास्तविक समान होगा या वास्तविक असमान होगा या वास्तविक नहीं होगा। दिया है 4x² माइनस का 12x प्लस का 9 बराबर 0। तो यहाँ से a बराबर निकाल लो। a बराबर क्या होगा? x² का गुणांक। b बराबर निकाल लो। b क्या होगा? x का गुणांक माइनस 12। c बराबर निकाल लो, क्या होगा? 9। तो विविधकर का सूत्र d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो d बराबर होगा b का वैल्यू -12 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 4 इंटू सी 9। तो d बराबर हो गया 12 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग 144 माइनस 4 चौक 16, 16 नवा 128, 16 नवा कितना होता है? 144। 4 चौक 16, 16 नवा 144। d बराबर आ गया 0। यहाँ पर बच्चों हमारा विविधकर 0 के बराबर हो गया। जब विविधकर हमारा 0 के बराबर हो जाता है तो क्या होता है? दो समान वास्तविक मूल, दो समान वास्तविक मूल। जब बच्चों d बराबर हमारा विविधकर हमारा 0 के बराबर हो जाता है तो दो समान वास्तविक मूल आता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो गया, वास्तविक और बराबर। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल हैं। वास्तविक और बराबर, या फिर वास्तविक और भिन्न, या वास्तविक नहीं, या फिर वास्तविक। ये बच्चों 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। दिया है 2x² माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। तो इसका बच्चों विविधकर निकालो। विविधकर निकालने के लिए a, b और c का वैल्यू होना आवश्यक है। तो a क्या होगा? x² का गुणांक। b क्या होगा? x का गुणांक। c क्या होगा? 1। तो विविधकर का सूत्र d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो d बराबर होगा b का वैल्यू -4 का वर्ग माइनस का 4 इंटू a का वैल्यू 2 गुणे c का वैल्यू 1। तो d बराबर हो गया 4 का वर्ग 16 माइनस 4 दूना 8, 8 एक 8। d बराबर क्या आ गया? 16 में से 8 जाएगा 8। यहाँ पर बच्चों जो d का वैल्यू आया है वो 0 से बड़ा है। जब बच्चों 0 से बड़ा होता है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। दो भिन्न वास्तविक और असमान मूल होते हैं। और असमान मूल। तो बच्चों हमारा ऑप्शन बी सही हो गया, वास्तविक और भिन्न भिन्न, यानी कि दो वास्तविक और असमान मूल। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। अगला है समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। इसको बच्चों आप खुद करेंगे। इसका आंसर हम बता देते हैं क्या आएगा। दिया है 2x² माइनस 5x प्लस 4। इसका बच्चों आंसर आएगा काल्पनिक, यानी कि वास्तविक नहीं। और इसे बच्चों आप खुद करेंगे, लगाकर आप देखेंगे कि यही ऑप्शन आ रहा है। यही ऑप्शन बच्चों सही है। इसको एक बार चेक करके देख लेना, लगा लेना जरूर बच्चों। ये बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा काल्पनिक, यानी कि वास्तविक नहीं। अगला क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हैं तो c का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों कहा है यदि इसके मूल समान हैं तो हमें c का मान ज्ञात करना है। दिया है बच्चों ax² प्लस bx
प्लस सी बराबर 0। कहा है बच्चों इसके जो मूल हैं वो समान हैं। तो मूल जब समान होते हैं व्युत्क्रम का सूत्र क्या होता है, जब मूल समान हो तो व्युत्क्रम का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी क्या है, ये बी का बी है, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है, ए ही है, सी क्या है, सी ही है, तो ये हो गया ए सी बराबर 0। हमें बच्चों सी का मान ज्ञात करना है, तो बी को उधर भेज दो, तो ये हो गया माइनस का 4ac बराबर माइनस का बी का स्क्वायर। तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो सी का वैल्यू ज्ञात करना है, तो सी बराबर हो गया यहाँ पर 4a गुणा कर रहा, उधर जाकर क्या करेगा, भाग, तो बी स्क्वायर बटे 4a। सी का वैल्यू आ गया बी स्क्वायर बटे 4a। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो गया, बी स्क्वायर बटे 4a। ये बच्चों 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। कहा है बच्चों इसके मूल बराबर हैं, तो मूल बराबर है इसका मतलब क्या हुआ, व्युत्क्रम हमारा 0 के बराबर होगा, वहाँ से हमें m का वैल्यू निकालना है। ये बच्चों 2024 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। दिया है 3x² माइनस का 12x प्लस का m बराबर 0। तो a बराबर क्या होगा बच्चों, x² का गुणांक 3, b बराबर क्या होगा, x का गुणांक माइनस 12, c बराबर क्या होगा, m। तो विविधकर का सूत्र लगाओ बच्चों। कहा है मूल बराबर हैं, जब मूल बराबर हो तो, जब बच्चों मूल बराबर होता है तो विविधकर हमारा क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर होता है 0 के, तो b का वैल्यू माइनस 12, तो माइनस 12 का वर्ग माइनस 4a का वैल्यू 3 इंटू सी का वैल्यू m बराबर 0। तो 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, माइनस 12 का वर्ग 144, माइनस का 4×3 12m बराबर 0। तो इसको उधर भेज दो, तो माइनस का 12m बराबर हो गया माइनस का 144, माइनस से माइनस कट गया, 12 का नम 12, 12 बरही m 144, तो m बराबर आ गया 12। तो हमारा ऑप्शन बच्चों डी सही हो गया 12। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण 3x² प्लस 5x माइनस q बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो q का मान ज्ञात कीजिए। ये बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसे बच्चों आप खुद करेंगे। हम इसका आंसर बता देते हैं बच्चों कितना आएगा। इसका आंसर आएगा माइनस का 25/12, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको बच्चों जैसे हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन कराया सेम टू सेम उसी प्रकार किया जाएगा। तो बच्चों इसे आप खुद करेंगे और इसका आंसर आएगा माइनस का 25/12। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण x² माइनस 4x प्लस a बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। जब बच्चों इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा तो a का वैल्यू क्या होगा। ये बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। दिया है x² माइनस 4x प्लस का a बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों ए बी सी का वैल्यू निकाल लो। a बराबर क्या होगा, x² का गुणांक प्लस का 1, b बराबर क्या होगा, x का गुणांक माइनस 4, c बराबर क्या होगा, a। बोला है बच्चों कोई वास्तविक मूल नहीं है, जब कोई वास्तविक मूल नहीं हो तो
विविधकर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब कोई वास्तविक मूल नहीं होता है बच्चों तो हमारा विविधकर 0 से छोटा होता है। तो b का वैल्यू रखो, b का वैल्यू -4, तो यहाँ पर हो गया -4 का वर्ग माइनस 4, a का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू a, ये हो गया 0। तो इसका वर्ग करो, कितना हो गया 16 माइनस 4 एकन्नम 4a, ये हो गया 0। अब बच्चों 4 को उधर भेज दो। ये बच्चों इक्वल टू का जो चिन्ह है सेम टू सेम बराबर की तरह ही कार्य करता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होते हैं किस तरह कार्य करता है। तो बच्चों 16 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, या फिर -4a को उधर ही भेज दो, तो ये हो गया 16 माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4a हो जाएगा। तो बच्चों a बराबर क्या हो जाएगा, 4 एकन्नम 4, 4 चौक 16, तो ये हो गया 4a। जो a है वो 4 से बड़ा है, a का वैल्यू क्या है, 4 से बड़ा है, तो 4 लेस देन a, ऐसा हो गया बच्चों। लेकिन बच्चों ये ऐसा नहीं होता है बच्चों, इसका एक अलग मेथड होता है। क्या, अगर बच्चों हम यहाँ पर माइनस का 4a है तो जब उधर ले जाएंगे माइनस का, एक काम करो 16 को उधर ले चलो, तब समझाते हैं बच्चों। कितना है बच्चों, 16 माइनस का 4a लेस देन 0। तो बच्चों 16 को उधर भेजो, तो ये हो गया माइनस का 4a लेस देन माइनस का 16। तो बच्चों एक काम करो, माइनस से दोनों तरफ गुणा करा दो। जब बच्चों हम माइनस से दोनों तरफ गुणा कराते हैं तो ये इक्वल टू का चिन्ह बदल जाता है। जब भी हम माइनस से गुणा करेंगे या फिर भाग करेंगे तो ये चिन्ह हमारा बदल जाता है। तो जब माइनस से गुणा कराएंगे दोनों तरफ तो हो जाएगा 4a, ये चिन्ह बदल जाएगा, ऐसा हो जाएगा 16। तो a ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया 16/4, काटो 4 चौक 16, तो a ग्रेटर देन 4 आ गया। जब भी बच्चों ऐसा सवाल आएगा, अगर हम माइनस से गुणा करेंगे या फिर माइनस से भाग करेंगे तो ये चिन्ह बदल जाता है। तो बच्चों हमारा ऑप्शन बी सही हो गया, a ग्रेटर देन 4। अगला क्वेश्चन है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है। यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघातीय समीकरण होगा। हमें बच्चों द्विघातीय समीकरण बनाना है। तो बच्चों मान लो आयताकार खेत की चौड़ाई x है, माना आयताकार खेत की चौड़ाई बराबर है x मीटर, और मान लो आयताकार खेत की जो लंबाई है, लंबाई कहा है चौड़ाई से, जो कहा है बच्चों इसकी खेत की लंबाई जो है वो चौड़ाई से 1 अधिक है। जब बच्चों लंबाई x है तो चौड़ाई इससे 1 अधिक होगा, तो x + 1 हो जाएगा मीटर। फिर कहा है बच्चों इस खेत का क्षेत्रफल कितना है, कहा है आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर है 30 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई x + 1 गुणे चौड़ाई x बराबर है 30 के। तो ये हो गया x² प्लस का x बराबर 30। तो इसको इधर ले आओ, x² प्लस का x
माइनस का 30 बराबर हो गया 0। यही बच्चों हमें द्विघातीय समीकरण ज्ञात करना था, जो हमने ज्ञात कर लिया। हमारा आंसर बच्चों क्या आया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30। तो बच्चों हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 के मूल हैं। ये बच्चों 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका बच्चों मूल हमें ज्ञात करना है। दिया है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बराबर 0। तो बच्चों 4 को उधर भेज दो, एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 4। अब बच्चों इस वर्ग को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा, रूट में 4। इसका वर्गमूल निकालो बच्चों, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 2। तो बच्चों हमारा ऑप्शन सी सही हो गया, प्लस माइनस का 2। अगला क्वेश्चन बच्चों का है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल होंगे। ये बच्चों 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बच्चों इसको करोगे आप खुद, क्योंकि बच्चों इसका गुणनखंड ही करना है। जब इसका गुणनखंड करोगे बच्चों तो वहाँ से x का 2 वैल्यू निकल जाएगा, जो इसी में से कोई हो जाएगा ऑप्शन। इसका आंसर तब भी बच्चों हम बता देते हैं, लेकिन आप खुद करके देख लेना। इसका आंसर आएगा 1,1। हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। दूसरा सवाल कहा है, द्विघातीय समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल हैं। इसका भी बच्चों हमें मूल ज्ञात करना है, तो इसका भी बच्चों हमें गुणनखंड ही करना पड़ेगा। तो बच्चे इसको भी आप करोगे खुद। ये बच्चों 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बच्चों इसका आंसर हम बता देते हैं, लेकिन आप खुद करके देख लेना। इसका आएगा आंसर 5 कामा माइनस 2। इसका आंसर आएगा 5 कामा माइनस 2। इसको बच्चों हल करके एक बार लगा लेना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हों तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। कहा है यदि अल्फा और बीटा समीकरण इतने के मूल हैं, यानी कि हमें बच्चों इस समीकरण के पहले मूल ज्ञात करना पड़ेगा। तो जो उसका मूल आएगा, एक को हम मान लेंगे अल्फा और एक को मान लेंगे बीटा। फिर कहा है इसका मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर अल्फा और बीटा का वैल्यू रखकर सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। दिया है 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0। हमें बच्चों वैल्यू ज्ञात करना है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का वैल्यू बच्चों ज्ञात करना है। तो दोनों में से बच्चों कॉमन कर लो अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा हमने कॉमन कर लिया, इसमें क्या बचेगा, अल्फा बीटा कॉमन कर लिया तो यहाँ पर अल्फा बचा। यहाँ पर अल्फा बीटा हमने कॉमन किया तो यहाँ पर क्या बचेगा, बीटा। तो बच्चों ये देखो क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा और क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा। तो बच्चों ये हमें द्विघात समीकरण दिया गया है। तो यहाँ से बच्चों द्विघात समीकरण से अल्फा प्लस बीटा निकाल लो और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। ये कैसे निकलेगा बच्चों, पहले ए बी सी का वैल्यू निकाल लो। तो ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, बी क्या होता है, एक्स का गुणांक -3, सी क्या होता है 5। तो बच्चों अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस पहले बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी बाई ए। तो बी का वैल्यू कितना है, -3, और माइनस पहले से ही है सूत्र में, बटे ए का वैल्यू है 2। तो क्या आ गया बच्चों,
माइनस माइनस प्लस का 3/2। अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लो। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? C/A। तो C कितना है? 5/A। ए का वैल्यू कितना है? 2। तो ये आ गया 5/2। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ गया 3/2। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो गया 5/2। तो वैल्यू रखो यहाँ पर। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना है? 5/2। तो ये हो गया 5/2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है? 3/2। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है 3/2। गुणा कर लो, 5×3 = 15/4। ये हमारा आंसर हो गया 15/4। तो बच्चों आज इतना ही। कल हम करेंगे बच्चों इस पार्ट के 3-3 नंबर वाले और 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।